हेलो बच्चे, आज का बच्चा जो टॉपिक है वो हमारा है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। कौन सा अगला टॉपिक क्या है? कॉन्टिन्यूअस ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कौन सा बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं है क्या ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। एक्चुअली बेटा आपने पढ़ा है कूलाम्स लॉ में चार्ज जो डेरिवेशन आपने किया था उसमें सिर्फ आपने पॉइंट चार्ज की बात की थी। अब आगे जब आप पूरा एक सिस्टम पढ़ोगे, पूरा एक सारा चीज़ पढ़ोगे तो उस पर छोटा सा पॉइंट चार्ज तो होगा नहीं, उसमें बड़ा सा पॉइंट चार्ज यानी बड़ा सा चार्ज होगा। तो चार्ज किसी भी बॉडी पर कैसे दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी एक सिस्टम है, अगर क्लोज सिस्टम है और उस पर चार्ज अगर हम दे रहे हैं तो चार्ज कैसे देते हैं तो उसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो? समझ में आया ना? जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन पे हमको चार्ज देना है। अब जब चार्ज देंगे इस पेन पे तो ऐसा तो है नहीं कि चार्ज उठा के खटाक दे दिया। जब चार्ज देंगे तो चार्ज इसमें जब देंगे तो धीरे धीरे चार्ज इसमें जाएगा। कैसा जाएगा? स्लोली चार्ज जाएगा। इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ लिखते हैं अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड, कैसे बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ continuous charge distribution, from a continuous क्या बेटा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक सिस्टम है और उसमें अगर हमको इलेक्ट्रिक चार्ज देना है तो उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे देंगे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता कितने टाइप का है? तो ये 3 टाइप का होता है। क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप कैसे होते हैं? एक्चुअली सरफेस के स्ट्रक्चर को देख करके हम बताते हैं कि ये कितने टाइप के हैं। सरफेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्फेरिकल होता है, लीनियर होता है, वॉल्यूम होता है, किस शेप का सरफेस का स्ट्रक्चर होता है, उसी के बेसिस पर हम क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं किस पे चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला जो होता है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना करके उसको डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है अगर यूनिट एरिया पर किसी कोई वेट निकाल रहे हैं तो उसको हम यूनिट वॉल्यूम पर, तो उसको डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पर ही हमको चार्ज निकालना है, इसलिए यहाँ सरफेस एरिया पर, या इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। अब इसमें देखिए बेटा,
सपोज करिए इसमें हम एक रॉड लेते हैं, ठीक है, ऐसे रॉड ले लिया AB, या हमने रिंग ले लिया। रिंग का मतलब इसी रॉड को हमने फोल्ड कर लिया, रिंग बन गया। ये हमारा रिंग हो गया, ऐसे मोड़ लिया, रिंग हो गया, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट ले लिया तो रॉड, मोड़ लिया तो इसी को रिंग हो गया। अब अगर इस पर हम चार्ज देते हैं तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर कहेंगे बेटा। क्यों लीनियर कहेंगे? क्योंकि इसकी लेंथ इसकी डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा है, डायमीटर से। इसकी लेंथ इसकी डायमीटर से काफ़ी ज़्यादा है, और जो चार्ज देंगे हम वो इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के सिस्टम अगर हमारे पास होते हैं या बॉडी होती है, जो रिंग हो या आप कह सकते हो रॉड हो, तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? लीनियर होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखना है तो लिखो, लिखते हैं। क्या होगा डेफिनेशन? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइन इज, क्या होता है बेटा? डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, ठीक है। जैसे समझ में आया ना? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितने चार्ज हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ से कह रहा है इफ़ अ चार्ज Q इज, क्या है आपका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a length, along a wire, ठीक है, ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है? L है, ठीक। देन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल क्या होगा बेटा? कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो देखते हैं। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लेम्डा विल बी चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। यानी लेम्डा विल बी क्या? Q अपॉन L। ये हमारा होता है लीनियर चार्ज, ठीक है। अगर कोई एक बॉडी है उस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लीनियर, तो उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लेम्डा इक्वल Q अपॉन L, ठीक। अब SI यूनिट देख लेते हैं। दी SI यूनिट ऑफ लेम्डा क्या हो जाएगा? Q मीन्स कूलाम, कूलाम अपॉन L मीन्स मीटर, कूलाम मीटर, ठीक है। और डायमीटर क्या होगा? डायमीटर विल भी, कूलाम का डायमीटर क्या होता है? 80, लेंथ का L क्या हो जाएगा? 80L, यही तो होगा ना, 80 अपॉन L, 80। तो ये होता है। दूसरा, 3 टाइप बताए थे ना। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा। कौन सा? सरफेस चार्ज क्या? डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये देख लेते हैं।
अगर हमारे पास कोई प्लेट हो, प्लेट हो, क्या है, जैसे मेरे पास कोई प्लेट हो, ठीक है। प्लेट का मतलब समझते हो ना? प्लेट का मतलब है कि रेक्टेंगल टाइप की कोई सीट हो, या इस टाइप की कोई जिसमें 2D फिगर हो। क्या हो? जिसमें 2D फिगर हो, ठीक है। तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कैसे, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसा होगा, ठीक है। जैसे प्लेट ले लिया, ये प्लेट ले लिया हमने, चार्ज दे दिया। अब चार्ज इसके टोटल सरफेस पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा? टोटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन लिखते हैं इसको। क्योंकि जिस बॉडी पर हमको चार्ज देना है उसका शेप कैसा है, उसी के बेसिस पर वहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें चार्ज डेंसिटी कैसे है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, तो क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी is defined as charge per यूनिट एरिया। उसमें लेंथ था, इसमें एरिया है, ठीक है। ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इफ़ Q is uniformly distribution on a surface of area S, ठीक है। सरफेस ऑफ एरिया एस लिख लो, या हम ए लिखे हैं तो ए लिख, जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है। कहीं कहीं हम एस लिखते हैं, कहीं ए लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों मतलब देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखाते किससे हैं? सिग्मा से। किससे बेटा? सिग्मा। देन आगे देख लेते हैं जैसे, देन क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल चार्ज अपॉन एरिया, यानी सिग्मा विल बी Q अपॉन A। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यूनिट लिखते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट हमारी कूलम, एक ही आपकी मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर क्या हो जाएगा? 80 अपॉन L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 80 L पे पावर -2 हो गया, ठीक है। तीसरा, थर्ड हमारा जो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिल नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किसी नोट करते हैं, देखो।
रो, ठीक है बेटा। अब देखो, इसमें मान लो कोई स्फेयर ले लिया, क्या ले लिया, स्फेयर, जिसमें चार्ज दें तो उसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों में हो जाए स्फेयर ले लिया हमने, ऐसे चार्ज दे दिया। अब चार्ज इसके पूरे होल उस पर, ठीक है, पूरे सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, स्फेयर है ये। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is defined as charge per unit volume। If a uniformly charged distribute Q in a volume V, ठीक है, then वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल चार्ज अपॉन, क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम। यानी रो इक्वल Q अपॉन V। डायमीटर लिखेंगे, इसकी डायमेंशन लिखेंगे, इसकी यूनिट पहले लिख लेते हैं। यूनिट इक्वल Q की यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन लिखेंगे, कूलम का डायमेंशन 80, ये आपका L पे पावर 3, यानी L पे पावर 3 आपका माइनस, ठीक है, ये आपका डायमेंशन। और तीनों जो होती है स्केलर क्वांटिटी, तीनों जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है यूज़ कहाँ होता है। अभी जब आप इसको पढ़ेंगे गाउस लॉ, तो गाउस लॉ में इसका यूज़ होता है, ठीक है। जब वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ लगाते हो तब वहाँ पे इसका यूज़ होता है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इस टॉपिक में बच्चे, अब वो आई थिंक कुछ नहीं बचा, देखो छोटा सा टॉपिक है बेटा, एक और, फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट यहाँ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी मैटर होते हैं बेटा, वो सारे मैटर किससे, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो यही मॉलिक्यूल
पोलर और नॉन पोलर के फॉर्म में होते हैं इन नेचर। ठीक है, तो मैटर जितने भी हमने आपको बताया ना, मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड ईच मॉलिक्यूल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स मे बी पोलर और नॉन पोलर इन नेचर। ये मॉलिक्यूल पोलर के फॉर्म में हो सकता है या नॉन पोलर के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर, इसके पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट होता है, मीन्स वेक्टर पी ऑलवेज कैन नॉट ज़ीरो। डाइपोल मोमेंट कभी भी ज़ीरो इसमें नहीं होता, चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या ना रखो। अगर नहीं रखते हो तब भी ये डाइपोल मोमेंट इसका ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होंगे ये एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होते हैं। ये हमेशा कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ या कभी यहाँ, इस फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। विच मॉलिक्यूल कैन नॉट the charge and the positive and negative cannot be coincide each other. This type of molecule is known as the polar molecule. It has a permanent dipole moment. Example जैसे H2O हमारा जो होता है बेटा वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। NaCl ये भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो इसका केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ोगे, फिजिक्स में सिर्फ बताया गया सिंपली कि कोई भी मैटर बनता है तो उसमें मॉलिक्यूल का रोल क्या होता है। तो हमने बता दिया पोलर और नॉन पोलर दो होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो मॉलिक्यूल जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होते, बल्कि थोड़ी सी इधर उधर होते हैं, तो उनको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे तब भी उनमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो उसको भी। ठीक है, वो दोनों की डेफिनेशन है। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के कोइंसाइड होते हैं और जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। इनमें डाइपोल मोमेंट तभी होगा जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। जैसे इनमें जैसे मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमने एक नॉन पोलर को रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, नेगेटिव खिसक के इधर चला जाएगा, पॉजिटिव खिसक के इधर चला जाएगा। अब एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं रहेंगे ना, जब एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं रहेंगे तो इनमें एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, तो वो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट ज़ीरो तभी नहीं होगा जब उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नहीं रख रहे हैं तो उसमें डाइपोल मोमेंट ऑलवेज़ क्या होता है? ज़ीरो होता है। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था, जैसे बेटा O2 हमारा हो गया, ठीक है, CO2 हो गया,
N2 हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे आपके नॉन पोलर होते हैं। इनको जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तब तक डाइपोल मोमेंट इनका ज़ीरो होगा। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। इस टॉपिक को देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें गॉस लॉ पढ़ेंगे अगले क्लास में।